नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो गोला गोकर्णनाथ तहसील है उस तहसील के गेट पे हूं। यहां पे हमारे पास गरीब मजदूर किसान पार्टी के पदाधिकारी हैं। जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, मूल समस्या है, उसको इन्होंने उठाया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों के जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो है किसान का जो धान है, धान को लेकर के किसानों के धान को औने पौने दामों में बिचौलियों द्वारा, आढ़तियों द्वारा, राइस मिलर्स के द्वारा खरीदा जा रहा है। लेकिन जो सरकार के द्वारा सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पे उन्हें 2200 से 2300 रुपया प्रति कुंटल उचित कीमत दिया जा रहा है, वहां पे किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी खरीद नहीं हो पा रही है। वजह क्या है, मूल समस्या क्या है, उसके पीछे क्यों सरकारी क्रय केंद्रों के द्वारा किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी क्रय केंद्रों पे भी हम लोग गए, वहाँ पे जब बात किए तो पता चला वहाँ पे खरीद शून्य है। अभी तक जब खरीद शून्य है, वहाँ पे खरीदा ही नहीं जा रहा, तो किसानों की मजबूरी है, या तो मजबूरी में वहाँ बेच रहे हैं या और क्या समस्या है, ये गरीब मजदूर किसान पार्टी के जो पदाधिकारी हैं ये हमें बताएंगे। क्या है आपका परिचय? हमारा नाम कृष्ण कुमार यादव है। मैं गरीब मजदूर किसान पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इस समय आप देख रहे हैं इतना बेमौसम बारिश और आंधी से किसानों का हजारों एकड़ धान प्रभावित हो गया है और फसल का नुकसान हुआ है। लेकिन इससे अतर किसानों को धान औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है, 1400 रुपये से 1600 रुपया तक, जबकि सरकार द्वारा 2200 और 2300 रुपया रेट घोषित किया गया है। किसी किसान को सरकार द्वारा घोषित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालांकि धान का जो मानक है वो नमी है, हम जानते हैं, लेकिन इतना भी नमी नहीं है कि आप 800-900 रुपया कम करके किसान का शोषण कर रहे हैं। जो जिले में धान मिलों द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। सरकारी क्रय केंद्र जो है शून्य पड़े हुए हैं, एक दाना नहीं खरीदा गया है। धान मिलों से केवल कागज लेकर खाना पूर्ति की जा रही है। ये बहुत ही विकट समस्या है और किसानों का शोषण हो रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। वजह क्या है? सरकारी क्रय केंद्र क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं या किसान वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं? नहीं, व्यवस्था ही ऐसी है, सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है। किसान अपनी बैलगाड़ी ट्राली लेकर जा रहा है तो धान देख के ही बता देते ये नहीं लेंगे। जब सीधे मना कर देंगे तो किसान तो धान बेचेगा कहीं, उसको पैसे की जरूरत है भाई। हर चीज अभी फसल आ रही है, आगे कहाँ से बोएगा? ऐसी समस्याओं, विकट समस्याओं पर प्रशासन पूरी तरीके से मौन है और किसानों को शोषण करने के लिए उनको छोड़ दिया गया है कि राइस मिलों के हवाले कि तुम जाके किसानों का जितना चाहो उतना शोषण कर दो। कोई 1600 में खरीद रहा तो कोई 1400 में खरीद रहा, कोई 1200 में खरीद रहा। ये क्या है? सरकार ने रेट किस लिए घोषित की है? ये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सरकार से जवाब है मेरा। दूसरी चीज है, इसमें ये 5 बिंदु हमने उठाए हैं। जो जनपद में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। जो सरकारी अस्पताल हैं वो केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। आप ले जाइए गंभीर मरीज, तुरंत रेफर ले जाएंगे, इसको लखीमपुर ले जाइए, और लखीमपुर जब आप ले जाएंगे वहाँ भी देखेंगे तुरंत रेफर लेके जाए लखनऊ ले जाइए। यानी मरीज जो है गंभीर हालत में वो दौड़ते दौड़ते स्वतः खत्म हो रहा है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य की, जो मरीज को बचाने के लिए सेवा भाव का नाम जो है इस समय डॉक्टरों के पास नहीं रह गया है, केवल सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। इसलिए गरीब मजदूर किसान पार्टी ने आज जिलाधिकारी के नाम से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम सौंपे हैं एसडीएम साहब को, और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अच्छा, ये क्रय केंद्रों पे जब हम लोग पहुंचे वहाँ बात की तो उनका कहना है क्रय केंद्र पे किसान आ ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग नहीं, किसान आएगा कैसे आएगा किसान? क्योंकि उनके मानक के अनुसार किसान का धान नहीं। अब ये भगवान की देवी आपदा है, इसमें किसान क्या बचा रहा? बाढ़ आती है तो सरकार कहती है दैवीय आपदा है, जबकि बाढ़ हमारे जिले में सैकड़ों गांव को उजाड़ दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, बरसात के समय पूरे गांव उजड़ गए। उनको आज तक जो है रहने के लिए पुनर्वास व्यवस्था भी नहीं की सरकार ने। मुआवजे के नाम पर बंदर बांट किया गया, किसानों को मिला मुआवजा? नहीं मिला है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पूरे गांव उजड़ गए, कहाँ जाएंगे? सरकार का कुछ दायित्व है या नहीं है, इस पर भी विचार होना चाहिए। उसी तरीके से जब मानक विहीन धान बताकर उनको वापस कर दिया जाएगा तो किसान धान क्यों ले जाएगा सेंटर पर? सेंटर वाले तो अपने लिखा पढ़ी मिल से ले लेते हैं कितना हमने खरीदा, जबकि हकीकत में ये है कि एक दाना भी सेंटर वालों ने आज तक धान नहीं खरीदा है। अच्छा जी, ये कहाँ से मतलब पूरा करते हैं अपना? ये राइस मिलरों से पूरा करते हैं, राइस मिलरों से कागज लेते हैं, सब कागज पर ही चल रहा है। हकीकत में जो सच्चाई का पता लगाया जाए तो ये जितने क्रय केंद्र खुले हुए हैं ये बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है, एक दाना भी इन्होंने नहीं खरीदा है। राष्ट्रीय गरीब मजदूर किसान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जो कहा है, कहीं कहीं इनके बातों के पीछे वाकई में सच्चाई नज़र आती है
क्योंकि जो हम लोग मौके पे देख रहे हैं तो खरीद वहाँ पे सरकारी क्रय केंद्रों पे शून्य है, जीरो है। उसके बाद आपका कहना है कि ये जो क्रय केंद्र वाले हैं ये मिलों से मिल करके वहाँ से ही अपना धान मंगा करके अपने डाटा लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, कागज़ भी वहीं से मंगा के पूरा करते हैं। कुल मिलाकर के किसान ही चारों तरफ से मारा जा रहा है। किसान की ही पूरी तरह से सारी समस्याओं या जो भी है उसका शिकार केवल किसान और सिर्फ किसान हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत। नमस्कार।